हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में भी बेसिकली अगर हम बात करें तो हम ग्रेविटेशन में अब क्वेश्चन पे बात करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे क्वेश्चन पे, फिर आगे चर्चा करेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ऑफ मास थर्टी kg and 60 kg आर सेपरेटेड। ए बॉडी की जगह इसको टू बॉडीज कर दीजिए। थर्टी kg and 60 kg आर सेपरेटेड by a distance of 30 meter. Find the force of gravity between them। क्या कह रहे हैं? एक दो वस्तुएं दो वस्तु जिनका द्रव्यमान तीस किलो है और 60 किलो है, को 30 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। ठीक है, दो वस्तुएं दे रखी 30 किलो की और 60 किलो की, और दोनों के दोनों 30 मीटर की दूरी से है। इनके बीच का क्या निकालना है? ग्रेविटी फोर्स निकालना है। देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, एक वस्तु है 30 किलो की, एक वस्तु है 60 किलो की। दोनों की दोनों कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें यहां पर निकालना है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल हमें यहां पर निकालना है। गुरुत्वाकर्षण बल हमें यहां पर इनका ज्ञात करना है। तो हमें मास दे रखा है, द्रव्यमान हमें दे रखे हैं। पहली बॉडी का दे रखा है हमें 30 किलो, दूसरी बॉडी का दे रखा है 60 किलो। इन दोनों के बीच का रेडियस बोल सकता हूं या डिस्टेंस बोल सकता हूं। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकलेगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F बराबर G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। पहली बॉडी का मास है 30, दूसरी बॉडी का मास है 60, और इन दोनों के बीच का स्क्वायर है, यानी कि 30 का स्क्वायर। तो F इक्वल टू हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 इंटू 30 इंटू 60 होल डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर, यानी कि 30 इंटू 30। तो 30 से देखो 30 कट जाएगा, 30 बन जाए 30, 30 तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स बराबर हो जाएगा
6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6.67 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन यहाँ पर इनका फोर्स बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6.67 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 दूनी 14, 12 और 1 13 का 3 करिए, 12 और 1 13, 13.34। तो फोर्स बन जाएगा हमारा यहाँ पर 13.34 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन। यह हमारा फोर्स आ जाएगा, ये हमारा बल आ जाएगा इन दोनों द्रव्यमानों के बीच। चलिए फटाफट नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दो बॉडी है, एक का द्रव्यमान 30 है, दूसरे का 60 है, दोनों 30 मीटर की दूरी पे है। इन दोनों के बीच का क्या निकालना है हमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, ग्रेविटी फोर्स। तो F इक्वल्स टू GM1m2 अपॉन R² आ जाएगा। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है जी का मान, M1 हो जाएगा 30, M2 हो जाएगा 60 और R का स्क्वायर होगा 30 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 13.34 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। यह हमारा कुल बल आ जाएगा, आप कह सकते हो टोटल फोर्स आ जाएगा। क्वेश्चन है, अ बॉडी of mass 90 kg and another body of mass 60 kg are separated by a distance of 60 meter. Find the gravitational force of attraction between them. एक 90 किलो की वस्तु और एक 60 किलो की वस्तु 60 मीटर की दूरी पर इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट। A body of mass 90 kg and another body of mass 60 kg are separated by a distance of 60 meter. Find the gravitational force of attraction between them. एक 90 किलो की वस्तु और एक 60 किलो की वस्तु 60 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच का लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकालना। अब करना कुछ नहीं है, हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मासेस दे रखे हैं। तो M1 कितना दिया है, M1 हमें दे रखा है 90 kg और M2 कितना दिया है हमें, मास 2 दे रखा है हमें 60 kg, है ना। कितना दे रखा है, 60 किलो। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, रेडियस हमें दे रखा है, यानी कि डिस्टेंस भी दे रखा है 60 मीटर। हमें इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F इज इक्वल्स टू G M1 M2 बटा R², ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो F इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ G बराबर, तो G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हम इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास जैसा कह ही रहा है, F बराबर G 6.67 इंटू 10⁻⁻11, M1 60, M2 60 के 90 दे रखा है तो 90 लिख देते हैं, 90 इंटू 60 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 60 है। तो
एफ ऐसी रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 90 इंटू 60, और इसका मतलब हो जाता है 60 इंटू 60। तो एक 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 3 2 6, 3 3 9। ये हमारी वैल्यू बन गई। हम चाहें तो जी का मान 6.6 भी ले सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए। तो 2 एकम 2, 2 3 6 पॉइंट ला के 2 3 6, तो ये हमारा वैल्यू बन जाएंगी एफ इक्वल टू 3.3 इंटू 3 इंटू 10⁻11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 9.9 इंटू 10⁻11। तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास 9.9 इंटू 10⁻11। बल की इकाई होती है न्यूटन, तो यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन, तो न्यूटन हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बल निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अनदर टॉपिक विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में हम बात करेंगे। इसी चीज को हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कह लीजिए या ग्रेविटी आप कह लीजिए, ठीक है। इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। छोटे जी से हम इसको दर्शाते हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन, तो ये एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है जैसे कोई बॉडी किसी हाइट से गिर रही है, तो कौन, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो खींचेगी तो इसकी स्पीड हर एक सेकंड में कितनी बढ़ रही है, कितना इसका वेग हर एक सेकंड में बढ़ रहा है, वही यहाँ पर त्वरण ये बता रहा है। यानी कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑब्लिक फॉल, या तो चले या गिरे, कहाँ, पृथ्वी की तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, when a body moves oblique fall toward the earth surface, the acceleration provided by the earth, by which its speed or velocity, either its speed or velocity increases, is called acceleration due to gravity. क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है जब कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ या पृथ्वी की ओर गिरे, तो जो त्वरण पृथ्वी उस वस्तु पर लगाती है। अब आपको पता है त्वरण क्या करता है, वेग बदलता है, वेग को परिवर्तन करता है ना, लगाती है, जिस कारण वस्तु का वेग बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। अभी जी का मान क्या होता है, तो अर्थ के लिए जी की वैल्यू आप सभी को पता है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। फिर से थोड़ी सी इस पर बात कर ले, तो यूनिट तो जैसे मैंने आपकी बताई दी, इकाई इसकी क्या होती है, तो इकाई तो होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की अगर हम बात कर ले, इसके वी में सूत्र की हम बात कर ले, तो वी में सूत्र हो जाएगा LT-2, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यस सर, बिल्कुल, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक सदिश राशि है। कारण क्या है इसके सदिश होने का, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगती है।
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगती है। तो अगर ये अर्थ है तो ग्रेविटी हमेशा कहाँ एक्ट करेगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये डायरेक्शन होती है किसकी? ग्रेविटी की। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ, इट मींस इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द कोर ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी के कोर की तरफ ही हमेशा अप्लाई करेगा। नाउ एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिखेंगे, छोटा सा नोट। वेट क्या होता है? वेट, तो वेट आप सभी ने सुना होगा, वेट जिसको हम वजन कहते हैं या भार कहते हैं। वेट एक हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वजन या भार एक गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। यानी कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो वेट जो होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी। जब द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण से गुणा कर लेते हैं या गुरुत्वाकर्षण से गुणा कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है भार। तो वेट बन जाएगा यानी कि भार बन जाएगा हमारे पास द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पर आ जाएगा W इक्वल्स टू mg। ये बात याद रखिएगा, W बराबर होता है mg। वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। नाउ थोड़ी सी इस पे भी चर्चा कर ले। तो वेट एक हिसाब से फोर्स है, तो यूनिट ऑफ वेट न्यूटन होता है। यानी कि भार की इकाई की बात करें तो भार की इकाई कितनी होती है? न्यूटन। डायमेंशन की बात करें, कई बार डायमेंशन आपसे पूछ लेगा, डायमेंशन ऑफ वेट क्या होता है, यानी कि वी में सूत्र आपसे पूछ लेगा। तो इसके वी में सूत्र होता है mlt-2। जो फोर्स का डायमेंशन है वही इसके भी डायमेंशन है, ये बात याद रखिए। तो ये बेसिक सी चीजें याद रखिएगा, ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें याद रखना। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक व गुरुत्वीय त्वरण के बीच संबंध, यानी कि द रिलेशन बिटवीन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।